नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबके स्वागत है। आई एम प्रसिद्ध दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज पोजीशंस लेके आपके सामने आया हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने एक स्टडीज पोजीशन के साथ आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए जो मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बहुत तरीके से आपको एक अच्छे से एक स्टडीज पोजीशन दिखाया था कि किस तरीके से पोजीशन स्टडी किया जाता है। फिर भी मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, कोई भी पोजीशन आपके सामने आए तो सबसे पहले ये नहीं कि हमें आंसर कैसे होगा, आंसर क्या ढूंढना है, वो नहीं। सबसे पहले हमें पोजीशन को समझना है, ये पोजीशन क्या है, मटेरियल आप कौन है, मटेरियल डाउन है क्या, पोजीशन क्या। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होंगे इस पोजीशन के साथ, तभी आप अच्छा आंसर, आप बेस्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना है तो आपको पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज करना है। जो स्ट्रक्चर, जो पोजीशन होने वाले हैं, वो आपको बहुत अच्छे पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रॉपर स्टडीज कर सकते हैं और आपके बेस्ट जो कैलकुलेशन इंप्रूविंग के लिए जो इंपॉर्टेंट जो स्टडीज पोजीशंस है वो आप कर सकते हैं। अभी ये जो सिचुएशन है, मैं सबसे पहले मैं अपनी जो ब्लाइंड प्लेयर्स उन लोग के लिए बोलना चाहता हूँ। व्हाइट का पॉन है A2, रुक A4, नाइट B2, पॉन D2, पॉन D5, किंग E3। ब्लैक पॉन A3, A5, B6, किंग B5, रुक B4 एंड पॉन D7। यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाइट एक पीस आप है, आप देख सकते हैं जो B2 में एक एक्स्ट्रा पीस है व्हाइट के पास, एंड व्हाइट के पास 3 पॉन, ब्लैक के पास 4 पॉन। लेकिन जो पॉन मेजोरिटी है ब्लैक के क्वीन साइड में, जैसे कि A3 में एक पॉन है, A5 में एक पॉन है, B6 में एक पॉन है, जो नाइट के अगेंस्ट में जो इतने सारे पॉन से 3 पॉन वर्सेस 1 पॉन इन दैट साइड, आप बोल सकते हैं कि ये पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इतना इजी नहीं है इस पोजीशन को समझना, क्योंकि व्हाइट ड्रॉ किसी भी तरीके से रख सकते हैं। अगर व्हाइट को चाहिए, व्हाइट को अगर कोई अच्छा विनिंग प्लान नहीं मिलते हैं, तो इस जगह पे व्हाइट सिंपल रुक इनटू A3 मार के भी खेल सकते, बट रुक इनटू A3 में आप देख सकते रुक इनटू बिशप, रुक इनटू नाइट जाने के बाद ये जो पोजीशंस है, रुक इनटू नाइट जाने के बाद ये पोजीशन थोड़ा सा रुक एंडिंग में ड्रॉ में कन्वर्ट होगा और स्लाइटली ब्लैक की फेवर में होगा, क्योंकि ब्लैक के जो किंग और पॉन्स बहुत एडवांस है किंग साइड में। सो ये सिचुएशन पे व्हाइट को बहुत ही समझदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन कभी भी व्हाइट के हाथ से स्लिप हो सकते, क्योंकि ब्लैक के पीसेस सही जगह पे बैठे हुए। लेकिन अगर आप स्टडीज करेंगे इस पोजीशन पे, तो आप देख सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि अगर उस रुक को किंग से अगर रुक को मारते हैं, कट करते, तो आप देख सकते हैं कि किंग एक कॉर्नर पे लॉक्ड हो जा रहा है। और किंग जब कोई कॉर्नर पे लॉक्ड होता है तो मैटिंग पैटर्न बढ़ने के चांसेस है। जैसे कि अगर मैं नाइट D1 जैसे मूव्स खेलता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि नाइट D1 राइट मूव या रॉन्ग मूव है। अगर नाइट D1 जैसे मूव खेलता तो किंग इंटू रुक नहीं मार सकते, किंग इंटू रुक में नाइट C3 चेक और मेट लग रहा है। तो एक क्लू मिला आपको, और इसी क्लू वाइज आपको और भी कैलकुलेशंस करने की, पोजीशन स्टडीज करने को आपको तरीका मिल जाएगा, क्योंकि ये एक मूव हो सकता है जहां पे आप अपने नाइट को सेव कर सकते हैं और विद मेटिंग नेट में डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये स्टडी करना है कि किंग इंटू रुक ना मार के रुक इंटू रुक भी मार सकते और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। आई एम श्योर कि एवरीवन उस तरीके से सोचेंगे कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पे किंग लॉकिंग होने के चांसेस है, एक ज़ुगज़ुआंग पोजीशन बनने के चांसेस हैं, और आप जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पोजीशन पे इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है, इतनी मैटिंग पैटर्न है कि जो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट ग्रो करेगा इस तरीके से पोजीशंस आप वर्कआउट करने में। सो हियर अगर आप रुक इनटू रुक व्हाइट अगर देखते कि सिंपल रुक इनटू रुक मार के भी खेलने की कोई प्लान करते, रुक इनटू रुक मारने के बाद आप देख सकते पॉन इनटू रुक के बाद ये जो ए वाला पॉन बहुत डेंजरस, रुक फाइल का पॉन बहुत डेंजर है, और नाइट आई एम श्योर दैट कि नाइट इन दोनों पॉन को रोक नहीं सकते। अगर आप रुक इनटू रुक, पॉन इनटू रुक के बाद फिर B3 सैक्रिफाइस करके व्हाइट ब्लैक अपना एक ए वाले पॉन को विनिंग रेस में लेके आ सकते हैं। तो ये सिचुएशंस अच्छे नहीं। अगर ऑलवेज एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इक्वलिटी आपके हाथ में रख के आप ऑलवेज विनिंग के लिए ट्राई करना है। इक्वलिटी व्हाइट को स्लाइटली मिल रहा है रुक इनटू पॉन मार के, बट उससे अच्छा चांसेस है क्या। सो हम एक स्टडी शुरू कर सकते हैं नाइट D1 जैसे मूव से। नाइट D1 मूव के बाद क्या क्या हो सकता है, लेट्स सी। व्हाइट फर्स्ट मूव प्ले नाइट D1, तो नाइट D1 के बाद
हम देख सकते हैं कि किंग इनटू अगर रुक मारते तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो ओपोनेंट को रुक इनटू A5 मारना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं कि अगर ओपोनेंट किंग इनटू A4 मारते हैं तो नाइट C3 सिंपल चेक एंड मेट। तो हम चले जाते हैं नाइट D1 पे। नाइट D1 के बाद हमें देखना सबसे पहले फोर्सिंग मूव, जो पीस आप सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं सबसे पहले हमें उसी को ही देखना जरूरी है, अदरवाइज बाकी वे पे आप अपनी गेम इजीली खेल सकते हैं। ओपोनेंट अगर रुक इनटू A4 मार के नहीं खेलेगा तो व्हाइट सिंपली विन कर लेगा। रुक इनटू A3, नेक्स्ट मूव नाइट C3 चेक और पीस बोर्ड में रह जाएगा, तो व्हाइट इज क्लियरली विन। तो हमें स्टडी करना है रुक इनटू A4, रुक इनटू A4 नाइट C3 चेक। नाइट C3 चेक के बाद ओपोनेंट को खेलना पड़ेगा किंग B4। अगर आप किंग B4 नहीं खेलेंगे तो आपके नाइट इनटू रुक के बाद B6 वाला पॉन भी है कि नाइट चेक देके A7 वाला पॉन भी D7 वाला पॉन भी जा सकते हैं। तो किंग B4 जो नेचुरल मूव इस जगह पे जेन्युइन मूव किंग B4 आना चाहिए। तो किंग B4 आने के बाद आप देख सकते हैं उसका जो रुक है वो रुक बंद है E4 पे, तो रुक अभी वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद अभी किंग C4 थोड़ी बाद में आ सकते हैं, अगर B5 सपोर्ट करने के बाद रुक को सपोर्ट करके फिर किंग को बाहर ले सकते हैं। दैट्स मींस जुगजुआंग टाइप पोजीशन। तो यहाँ पे आपको स्टडीज करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जुगजुआंग बनाना है ओपोनेंट को, जिससे जुगजुआंग टाइप पोजीशन बन जाएगा। दैट व्हाइट इजीली इसको विनिंग में कन्वर्ट करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं। व्हाइट प्लेड किंग D4। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं किंग D4 और किंग E4 में क्या डिफरेंसेस है। अगर व्हाइट किंग E4 खेलते तो ब्लैक सिंपली प्ले B5, ब्लैक सिंपली प्ले B5। अब ब्लैक किंग C4 आने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर अभी किंग D4 रखते तो व्हाइट ब्लैक सिंपली, अगर आप यहाँ पे किंग D4 खेलते हैं तो व्हाइट सिंपली यहाँ पे D6 कर देगा ब्लैक, और D6 करने के बाद स्टेलमेट पैटर्न, कोई चेक नहीं है। अगर एक चेक मिल जाता है इस पोजीशन पे तो व्हाइट विन कर लेता है। व्हाइट ऑलवेज ट्राई करेगा कि किसी भी तरीके से एक चेक मिले ऐसे जुगजुआंग टाइप की पोजीशन, नहीं तो अदरवाइज ये स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस पोजीशन B5, व्हाइट लेके जा सकते हैं अपना किंग को E5, किंग E5, किंग C4। अभी नाइट इंटू रुक मारना फोर्स्ड है, नाइट इंटू रुक, पॉन इंटू नाइट, और इस पोजीशन पे किंग D6 एंड किंग D4, और ये पोजीशन फिर ये ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप D3 यहाँ पे पॉन पुश D3 करके खेलते तो ब्लैक इस पॉन को नहीं मारेगा, क्योंकि पॉन को मार के दोबारा किंग को लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास ब्लैक के पास एक ही सोर्सेस है, वो है A वाला पॉन। अगर A2 वाला पॉन चला जाता है फिर A1 क्वीन बन सकता है। दैट्स व्हाई ये पॉन मार के वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ब्लैक सिंपली किंग C2, किंग C3, किंग इनटू D7 एंड किंग B2, और आप देख सकते हैं ये पोजीशन दोनों के सेम टाइम पे क्वीन बन रहे हैं, और किंग क्वीन बनने के बाद ये ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस जगह पे अगर हम और एक मूव देख सकते हैं, पॉन इनटू रुक मारने के बाद जब पॉन इनटू पॉन करते हैं, अगर इस जगह पे ओपोनेंट D6 जस्ट किंग B4 में देख रहे हैं कि किंग B4 एंड किंग B4 में किंग E4, किंग E4 में B5, किंग E5 एंड किंग C4, नाइट इनटू A4, पॉन इनटू A4, और यहाँ पे अगर मैं व्हाइट D6 करके खेलना चाहते हैं तो ब्लैक के पास मूव होगा किंग C5। ब्लैक जस्ट होल्ड करके रखेगा पोजीशन पे, क्योंकि दोनों पॉन से एक ही लाइन पे हैं। अगर व्हाइट D4 खेलते इस जगह पे तो ब्लैक सिंपली प्ले किंग C6 एंड D5 देन किंग C5, और ये फिर ड्रॉ में कन्वर्ट हो गया पोजीशन। और अगर इस जगह पे जैसे आपने किंग C5 खेले, और अगर व्हाइट वन मूव जस्ट प्ले D3, जैसे कि आप किंग C6 आने के बाद व्हाइट D4, और व्हाइट के पास थोड़ा टेम्पो मिल जाएगा किंग को F6 आने के लिए, तो ब्लैक सिंपली अगेन गो सेम किंग B4, आइडिया किंग C3, आइडिया किंग C3, किंग B2 एंड किंग इनटू पॉन, और ये पॉन सेम टाइम पे दोनों की क्वीन बनेगा, और ये भी एक ड्रॉ की पोजीशन है। तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉ दिखाई दे रहा है बट विन नहीं हो रहा है। सो इस जगह पे किंग E4 एक वेस्टिंग वाला मूव है। किंग E4 खेलने के बाद ड्रॉ में कन्वर्ट होगा, तो जुगजुआंग टाइप पोजीशन पे किंग D4 इज वेरी इंटरेस्टिंग मूव। किंग D4 के बाद ब्लैक के पास दो मूव है, वन मूव D5 एंड वन मूव
D6, क्योंकि ये हम स्टडीज करके देख सकते हैं, पोजीशन हम देख सकते हैं कि ये सब मूव ही यहाँ पे फोर्सिंग मूव है और कोई ना कोई मूव्स खेल सकते हैं। अगर आपको दोनों तरफ से अगर आपको विनिंग दिखाई देते हैं, दैट्स मींस कि आपकी स्टडीज पोजीशन परफेक्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि B5, अगर इस जगह पे B5 और D6 दो मूव है, अगर हम यहाँ पे D6 खेलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर D6 के मूव देखते हैं, D6 के बाद नाइट क्रॉस A4, किंग क्रॉस A4, और ये किंग एक कॉर्नर पे आ गया, आपको एक चेक की जरूरत है और आप देख सकते हैं कितना शानदार मेट लग रहा है इस जगह पे। यस, किंग C4 एंड ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है, ब्लैक को B5 खेलना पड़ेगा, ओनली पॉन मूव B5 चेक, किंग C3, किंग के पास कोई भी मूव नहीं, बाकी पॉन के पास कोई मूव नहीं, ओनली मूव B4 एंड किंग C4 एंड ब्लैक प्ले ओनली वन मूव B3, A cross B3 and white win this position. Beautiful mate. Okay. अब हम इस जगह पे वो देख सकते हैं कि अगर D6 ना करके B5 खेले तो क्या मेटिंग नेट आप सबको दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे। इसी वे पे ही हमें सोचना है, हमें पोजीशन एंगल से हमें सोचना चाहिए कि क्या क्या सिर्फ एक ही दिशा से हमें सोचना सही नहीं है, हमें देखना चाहिए कि मेटिंग पैटर्न बनाने के लिए और क्या हो सकता है। ऑपोनेंट के पास एक इंपॉर्टेंट मूव है D6, एक वेटिंग मूव है, तो व्हाइट सिंपली प्ले नाइट E4 और ब्लैक के पास ओनली वन मूव D6 एंड अगर आप नाइट इनटू D6 कर देते हैं तो दिस इज स्टेलमेट पोजीशन। व्हाइट अनदर इंपॉर्टेंट मूव नाइट C5, ब्लैक को पॉन इंटू C5 मारना ही है क्योंकि ब्लैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉन क्रॉस C5, सेम मैटिंग प्लान, किंग D3, C4 ओनली मूव एंड किंग D4, C3 ओनली मूव एंड पॉन क्रॉस C3। मैटिंग इज देयर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोजीशन जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे मूव्स आप स्टडी कर रहे हैं, कितने सारे मूव्स आप एडवांस देख रहे हैं बोर्ड में और आपको अपनी पोजीशन पे विनिंग दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से अगर आप स्टडीज करेंगे, अपनी पोजीशन ऐसे स्टडीज पोजीशन अगर सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली आप जो गेम स्ट्रैंग वो भी बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी आएगा आपकी गेम के अंदर में। और आप ये देख सकते हैं, इनमें से ये भी पता चल रहा है कि आप कितने सारे मेटिंग पैटर्न आपने सीख के रखे और वो जो मेटिंग पैटर्न ड्यूरिंग द मैच आपके आंखों के सामने आना चाहिए कि जैसे कि आप उसको बोर्ड में यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार एक पोजीशन है, जैसे कि व्हाइट जो मेटिंग नेट लगाया, जैसे कि किंग को जुगजुआंग रख के जो चेक मेटिंग पोजीशन एवरी मूव बाय फोर्स थे, वो सारे फोर्सिंग मूव्स यूज किया है। तो ये एक स्टडीज पोजीशन है जो 100% आप इस तरीके से स्टडीज पोजीशन अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो गेम स्ट्रेंथ है आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच।